तो गाइस बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं गाइस। मैं किसी काम से बिजी चल रहा था, जैसे मैंने आपको अपने मिनी ब्लॉग में बताया था कि मेरे को अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द ब्लॉग्स। कोशिश करेंगे यार, मतलब डेली ब्लॉग करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और भी बहुत काम रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँ। और अभी मैं आया हूँ GIC ग्राउंड रनिंग करने के लिए, तो 1-2 राउंड मारेंगे, उसके बाद जाएंगे स्टेडियम, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करके फिर जाएंगे मैंगो शेक की। चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ GIC में कुछ बन रहा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और ये थोड़ा इसका ट्रैक का एरिया बढ़ा देंगे। बस भाई थक गया पर मज़ा आ गया भाग के। तुम्हारे पूरा ट्रैक जो है ये 650 मीटर का है, तो 650 मीटर के 2 राउंड हो गए 1300 मीटर। तो तुम्हारा भाई अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर भाग रहा है। एक चीज़ और है गाइस, मज़ा तभी है जब पब्लिक आए ना व्लॉग में खूब सारी, जब पब्लिक का रिएक्शन आए कि भाई ये तो व्लॉग कर रहा है पब्लिक में, तो जो रिएक्शन देते हैं लोग, तो लोग ये मैंने चीज़ देखी है कि ये लोग बहुत देखते हैं कि पब्लिक के क्या रिएक्शन है। तो आपने सुना होगा रिएक्शन ब्लॉगर, ऐसे सिर्फ जो रिएक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो बस अब मेरी रनिंग होगी, अब स्टेडियम जाता हूँ और फिर वहाँ पे अपना जिम करेंगे। अभी 2 दिन से तो लगातार कर रहा हूँ मैं, और कल जा रहा हूँ मसूरी, तो कल वहाँ पे व्लॉग करेंगे। सो गाइस अब हम स्टेडियम से आ गए हैं नवरंग कन्फेक्शनर्स पे, और ऐसे भी धक्का मार के निकाल देंगे। हाँ, तो अभी दीदी को कुछ काम था, वो सामान वगैरह लेना था। आज घर में कुछ इंटरेस्टिंग बढ़िया बनेगा, तो उसकी प्रिपरेशन। तो बस वर्कआउट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ सुबह, जब हम सुबह मसूरी के लिए निकलेंगे। हम ये खरीद रहे हैं डेट पाउडर, ठीक है। हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। इसका इंग्रेडिएंट है सिर्फ एक, 100% अरेबियन डेट्स, कुछ नहीं और मिक्स इसमें, तो यानी कि ये प्योर है। तो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो। क्या बात है। अब देख फॉर एग्जांपल कोई और जैम, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़, इंग्रेडिएंट्स ये रहे इंग्रेडिएंट्स। अब देख सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है इसका, इसमें पता नहीं चल रहा ब्लॉग में, शुगर है। और नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स देख, तो इससे आपको पता चलता है कि जिसमें जितने इंग्रेडिएंट्स उतने प्रिजर्वेटिव्स, उतना हेल्थ के लिए खराब। मैक्स 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें लेनी चाहिए। गाइस तो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर की मैंने शर्ट पहनी है और ये आर्मी लुक वाला ट्राउज़र। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मसूरी हमारा ऐसा रहता है कि भाई कहीं भी जाना हो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, ये रहता है। तो इस बार हमारा प्लान बना है मसूरी जाने का, और अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले मैं मसूरी गया था। अब हम दोबारा जा रहे हैं। अब मसूरी है इतनी प्यारी जगह कि मन नहीं भरता भाई, कि क्वीन ऑफ हिल्स उसे ऐसे ही नहीं बोला जाता। बहुत ही सुंदर जगह है, अगर आपने विजिट नहीं करी है तो आप भी ज़रूर जाना। बहुत ही सुंदर जगह है, और क्या क्या मौज मस्ती हम करने वाले हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मॉल रोड पे घूमेंगे और पूरा मज़ा करेंगे, तो बने रहना इस व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। जो कल नवरंग से शॉपिंग करी थी, उसमें हमने, माफ़ करना मेरी आवाज़ करी, मेरे मुंह में ऑलरेडी खाना है इस समय, लगता है कि तंबाकू हुआ है। वाह, इसे कट कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा। तो ये जो है, ये स्नैक्स हमने नवरंग के से ले लिए थे, चिप्स के पैकेट वगैरह। बिना स्नैक्स के आपकी हमारी ट्रिप नहीं हो सकती, तो हमने स्नैक्स ले लिया। तो मिलता हूँ आपसे अब मसूरी में। सो गाइस आप देख सकते हैं कि एक फैमिली में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो सारा सामान लेके उतरता है, और वो बंदा मैं हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कंधे पे एक बैग, दूसरे कंधे पे दूसरा बैग, एक हाथ में एक बैग, एक और बैग था वो मैंने, अब मेरी बहन का कंट्रीब्यूशन ये भी था। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, बस अब सामान डिक्की में रखते हैं और अब हम निकलते हैं मसूरी। सो गाइस देहरादून पहुंच चुके हैं, और अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। तो गाइस मज़ा आ गया भाई, इतना ड्राइव करा, मज़ा आ गया। अब जब नई नई आप गाड़ी सीखते हो ना, तो मज़ा आता है कि मतलब भाई चलाओ जितनी चला सको। तो अभी दीदी, पापा, मम्मी सब ब्रेक पे रुके हैं, और फिर हम कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे मसूरी। तो मिलता हूँ अब आपसे मसूरी में। यार इनके स्टॉपेज ही नहीं खत्म हो रहे, ये हमारा दूसरा स्टॉपेज है। तो अब वो मम्मी, पापा, दीदी सब खाने पीने के लिए रुके हैं। आप मेरे पीछे जो उडुपी कैफे देख रहे हैं ना, वहाँ पे गए हैं। वो देखिए, वो लिखा उडुपी, जूम करके दिखाता हूँ, उडुपी कैफे। हम ही क्या कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, हम भी चलते हैं भाई, हम भी खा के आते हैं फिर, हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको उडुपी कैफे, ये रहा, चलो। गाइस ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। ये उडुपी रेस्टोरेंट
का इतिहास है। आइए आपको मैं इसका इतिहास समझाता हूँ। उडुपी रेस्टोरेंट की शुरुआत होती है अब से 5000 साल पहले। 5000 साल पहले जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ तो फिर ये शर्त रखी गई थी कोई भी राज्य न्यूट्रल नहीं रह सकता, मतलब उसको किसी ना किसी की तरफ से युद्ध करना आवश्यक है। तो फिर उन्होंने जो उडुपी के महाराज थे तो उन्होंने क्या करा कि मैं जो हूँ पांडव और कौरव के लिए खाना बनाऊंगा, खाना पकाऊंगा। तो फिर इसमें ये बात आती थी कि जो वो महाराज थे उडुपी के, उसमें से किसी एक सिपाही ने पूछा उनसे कि आपको कैसे पता कि मतलब खाना वेस्ट नहीं होता था, जितना आप खाना बनाते थे उतना ही यूटिलाइज होता था खाना सारा, जरा सा भी खाना वेस्ट नहीं होता था, तो इतना कैलकुलेटिव खाना वो कैसे बना पाते थे। इसका आंसर उन्होंने ये दिया कि मैं रात को कृष्ण जी के टेंट में जाता था और जितनी मूंगफली वो खाते थे, मान लो उन्होंने 100 में से 90 मूंगफली खाई, 10 उन्होंने छोड़ दी, तो अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाते थे। तो उस हिसाब से वो उतना ही कम खाना बनाया करते थे। तो इस हिसाब से वो इतना कैलकुलेटिव खाना पकाया जाता था। तो ये है उडुपी का रहस्य, उडुपी कैफ़े। हम पहुंच चुके हैं मसूरी। मैंने आपसे वादा करा था कि मसूरी पहुंचने पर ही अब आपसे मिलूंगा। सो फाइनली वी आर हेयर और बहुत बढ़िया ट्रिप रही, बहुत मज़ा आया। भले ही 5 घंटे का ट्रैवल था लेकिन फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। और अब हम रूम की तरफ प्रस्थान करेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर मॉल रोड के लिए निकलेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ मसूरी लाइब्रेरी पे, आप सामने देख सकते हैं वो लिखा है मसूरी लाइब्रेरी। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हट है। अभी मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को मसूरी नहीं दिखाया तो फिर वही कैसे चलेगा। सो गाइस, हम मॉल रोड पे पहुंच चुके हैं और जैसे मैं बचपन में एक बार बिछड़ गया था मॉल रोड पे ही मम्मी पापा से, तो मैं फिर से बिछड़ गया था। लेकिन फाइनली हमारा परिवार एकत्र हो गया है। पीछे आ रहे हैं मम्मी पापा और दीदी और मैं चल रहा हूँ आगे आगे। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फूड शॉप है, तो उसकी तलाश में हूँ मैं। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे फिर अपना जो है पेट पूजा करेंगे और आपको भी करवाते हैं। सो गाइस, अभी हम रुके हैं आइसक्रीम ब्रेक पर, तो मैंने करवाई है अपनी बेल्जियम चॉकलेट सॉफ्टी, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने फूड शॉप पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले आइसक्रीम खाएंगे यार, थोड़ा मुँह भी सूख गया चलते चलते, है ना, थोड़ा लिक्विड चाहिए। आपको मैं वो शॉप दिखाता हूँ जहाँ पे हम मोस्टली वेज, मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, है ना, तो जैसे मम्मी वेजिटेरियन है और बल्कि हम सभी वेजिटेरियन हैं, तो हम सब जो है यहाँ पे ये द ग्रीन वेजिटेरियन नाम से होटल है ना, रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ पे खाते हैं। ये इसके पास से क्या बोलते हैं, सैंडोज, है ना, ये देखिए सैंडोज इसके पास है। तो जब आप आएँ तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मॉल रोड पे ही, और मिलूंगा जल्दी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग माय ब्लॉग्स, बाय बाय।